अलवर शहर सहित जिले भर में मौसम का असर देखने को मिल रहा है। आज नए साल की शुरुआती में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हाड़ कपाती ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बदलते मौसम ने बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल कर रखा है। शिशु चिकित्सालय में इन दिनों रोज 500 से अधिक बच्चे अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम की समस्या देखी जा रही है। ऐसे में डॉक्टर बच्चों को और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। वही खान पान और अपने आसपास के वातावरण को दूषित होने की वजह से बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। हालांकि बच्चे इस अच्छी खबर है कि अस्पताल में गंभीर हालत में नौनिहालों की संख्या बेहद कम है। वहीं शिशु अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता ने बताया कि सामान्य रूप से सर्दी के मौसम में जो बीमारियां होती हैं वही बच्चों में देखी जा रही हैं। बच्चों का शरीर छोटा है और इम्यूनिटी कम होना, टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव होता है उसका प्रतिकूल असर है। इसके साथ ही डॉक्टर ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा, बच्चों को सर्दी में गर्म कपड़े पहनने और ठंडी हवा, ठंडा तरल पदार्थ का सेवन नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में बच्चों के अंदर होने वाली बीमारियों का असर देखने को मिलता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सच कहा कि इस समय पिछले 2 दिनों के टाइम तो अत्यधिक अपने न्यूनतम तापमान पे है जी। बिल्कुल, जो सर्दी का वैसे भी मौसम पीक का है, तो इससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। हमारा सर्दी से जो बच्चे को जो तकलीफ होते हैं उनका भी आउटडोर बढ़ गया है। बच्चे ये कि थोड़ा सुबह के टाइम ना आके जब धूप निकल जाती है दोपहर के टाइम ज़्यादा आते हैं। इस समय जो ठंड से निमोनिया हो जाता है, विंटर डायरिया हो जाता है, उसके बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ठंड से लोगों को पसलियाँ भी चल रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, रनिंग नोज है, कुछ को विंटर डायरिया भी हो रहा है, कुछ लंबे समय तक एक्सपोज से कोल्ड होने के कारण उनको बुखार भी आ रहा है ठंड में। और खाना पीना भी कुछ बच्चों ने छोड़ देते हैं इस मौसम में। तो मेरा इसमें यही सुझाव है कि जितने से ज़्यादा हो सके बच्चों को ठंडे वातावरण से बचा के रखें, पूरे ढंग से बच्चे को कवर रख के रखें। विशेष रूप से जो छोटे नवजात बच्चे हैं जिनका वजन 2 किलो से कम है या 2 किलो के आसपास है, वो कोल्ड को ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो, क्योंकि वो कोल्ड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो उनको कम तापमान उनके जीवन के लिए खतरा बन जाता है। वो क्योंकि बहुत सारी स्टडियों में ये पाया गया है कि जो नवजात बच्चे जो कम वजन के होते हैं, जितना ज़्यादा कम वजन होगा वो हाइपोथर्मिया के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। और नवजात बच्चों में, छोटे बच्चों में, 28 दिन तक के बच्चों में जो जितना कमजोर बच्चा होता है उसमें सबसे बड़ा किलर है वो हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड है। तो ठंड से बचाने के लिए पूरे शरीर को ढक के रखें, टोपी पहना के रखें, क्योंकि सिर का बड़ा सरफेस एरिया होता है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। टोपी पहना के रखें, छाती पे एक बनियान, उसके ऊपर एक शर्ट, शर्ट के ऊपर एक गर्म कपड़ा, हाथों में दस्ताने, पाँव में मोजे, पूरे मतलब कहने का मतलब शरीर को ढक के रखें। घर के वातावरण को भी गर्म रखें, किसी भी तरह से रखें, पर सावधानी जरूर रखें कि आपने कमरे में कोई ऐसी अंगीठी जला रखी है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, या फिर कई बार कई लोगों के कपड़ों में भी आग लग जाती है। जैसा कि अभी विदित 7 दिन पहले हुआ है, एक परिवार में 3 लोग वो जला रखा था, हीटर या अंगीठी जला रखी, तो वो उससे आग की चपेट में आने। ऐसी गलती ना करें। मैं सबसे विनम्रता पूर्वक, कोई भी आप हीट का सोर्स रखते हैं तो उसके प्रति पूरे सेंसिटिव रहें, उससे रहें कि उससे कोई कैजुअलिटी नहीं हो। कमरे को बिल्कुल बंद पैक ना करें, क्योंकि उससे कई बार आपने अंगीठी जला रखी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी कई बार सोते के सोते रह जाते हैं। ठंड के डर के मारे पूरे कमरे को 100% पैक कर देते हैं और उसके फिर अंगीठी जला देते हैं, तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो जहरीली गैस से सोते के सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं लगता लोगों को। तो इस तरह की सावधानी जरूर रखें, बच्चे को गर्म रखें, घर का कमरे का वातावरण गर्म रखें, अनावश्यक ठंड में ना निकालें। और जो गर्मी के जो साधन आप यूज कर रहे हैं, हीटर है, अंगीठी है, जो भी आपके पास है, उनको बड़ी सावधानी से यूज करें, उनसे किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना रहे। कमरे में वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। और बच्चों के न्यूट्रिशन, बच्चे में लक्षण किसी तरह के दिखते हाँ, वही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों में यदि ठंड के लक्षण है, पसली चल रही है, दूध नहीं पी रहा है, सांस तेज लग रही है, ठंड के कारण दस्त भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को खांसी है, जुकाम है, बुखार भी आ जाता है, तो तुरंत पूरे राजस्थान में मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अलवर जिले का शिशु चिकित्सालय है, जहाँ 24 घंटे बच्चों के डॉक्टर रहते हैं, 24x7। रात को आप 3 बजे आएंगे, आपकी सेवा में बच्चे का डॉक्टर उपलब्ध है। रात को आप 11 बजे आइए, सुबह 5 बजे आइए, शाम को 6 बजे आइए, किसी भी समय आप आइए, यहाँ आपको 24 घंटे। तो किसी भी तरह की रिस्क, किसी भी बैग को दिखाने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क सारी सुविधाएं, दवाइयाँ फ्री हैं, जांचें फ्री हैं, किसी तरह का आपका एक पैसा नहीं लग रहा। 24x7 आप
की सेवा के लिए हम तत्पर हैं। आपको जब भी बच्चा लगे अनकंफर्टेबल कि दूध नहीं पी रहा है, ठंडा पड़ रहा है, हाथ पाँव नीला पड़ रहा है, पेशाब गए बहुत दिन हो गए, बिल्कुल सुस्त पड़ा है, किसी भी तरह की कोई भी तरह की आपको असुविधा लगे, बच्चा असामान्य लगे मोटे रूप से जैसे कहना, तो तुरंत बच्चों को डॉक्टर को दिखाइए।